हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में जो कि जीएफजी का है। काउंट पेयर सम इन द मैट्रिसेस। एक बार देख लेते हैं भैया क्वेश्चन क्या है। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन तो हम देख ही लिए, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन में है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। उन मैट्रिक्स में से हमें एक एक एलिमेंट उठाना है। क्या वो इस एक्स के बराबर है? टारगेट सम हमारा क्या है? वो एक्स है। अगर होता है तो हमें क्या कर देना, उस कितने वैसे पेयर हैं उनको रिटर्न कराना है। यानी हमें काउंटर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एक काउंटर जरूर लेंगे और उस काउंटर को बढ़ाते रहेंगे जब जब पेयर हमारा बनता रहेगा। यानी कि काउंटर ले लेंगे हमारा जीरो से, जो भी करता रहेगा। अब हमें क्या करना है भैया, दोनों का एक एक एलिमेंट उठाना है और चेक करना है क्या वो हमारा एक्स के बराबर है या नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्रिक भी है, हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करना है। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में चला जा रहा है, एन एन की पावर 4 में बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। तो हमारे पास एक ट्रिक है, वो ये है कि हम लोग रोज और कॉलम दो पॉइंटर्स लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पे हम R1, सॉरी टेक्स्ट, पहला एक R1 और ये C1 हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा R2 और C2, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा होगा R1 इक्वल टू जीरो, C1 इक्वल टू जीरो, R2 n-1 और C2 भी n-1 होगा। हमने ये क्यों किया है? क्योंकि एक एलिमेंट हम यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से उठाएंगे। क्या दोनों का सम प्लस 21 आ रहा है? हाँ, पहली कंडीशन तो ट्रू है, तो हमें क्या कर देना है, C को प्लस प्लस कर देना है। आ जाओ कंडीशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक सम कैलकुलेट कर लेंगे। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 1 R1 और R2 हो गया कैलकुलेट, और दूसरा मैट्रिक्स ऑफ 2 का क्या लेना है हमें, R2 और C2 लेना है। ले लिया, इससे हमें सम मिलता रहेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये सम हमारा x के बराबर है? तो भैया चेक कर लेते हैं एक बार। अगर हमारा सम इक्वल टू x होता है, आगे ट्रिक्स भी हैं, तो मत सोचना बस सम इक्वल टू x बराबर होता है काउंटर लगाते जाएंगे हो जाएगा, नहीं। अब क्या करना है, अगर सम के बराबर होता है सीधा सीधा हम काउंटर कर दिए, खुश हो गए। लेकिन अगर नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, अब रोज कॉलम को भी तो चलाना होगा, तब हम करेंगे क्या, ये भी तो देख लो। अगर भैया हो गया तो साथ में क्या करेंगे, R1 को भी बढ़ा देंगे, C1 को बढ़ा देंगे और C2 को माइनस माइनस भी करेंगे। ये वाला काम भी करना है। चलो भैया, कॉलम पहले वाले में कॉलम बढ़ाएंगे और दूसरे वाले माइनस करते रहेंगे। ये भी तो हो सकता है माइनस करते करते सी हमारा जीरो तक चला जाए और ये हमारा एन के बाहर चला जाए, तो ये कंडीशन भी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बार कोड हम आपको दिखा देंगे, फिर समझ लीजिए। R1 यहाँ पे मिल गया। फिर हम C को आगे बढ़ाते जाएंगे और चेक करते रहेंगे क्या हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होता है तो काउंटर प्लस प्लस करते जाएंगे और लास्ट में काउंटर को रिटर्न करा देंगे। लेकिन अगर काउंट C1 जैसे ही हमारा, लेकिन हमारा C1 जो होना चाहिए वो लेस देन n होना चाहिए, नहीं जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है उससे कम होना चाहिए। जैसे ही उससे ज्यादा हो जाएगा C को हम कहाँ ले आएंगे, C1 को फिर जीरो पे ले आएंगे। वही सेम कंडीशन C2 के साथ है। हमें पता है C2 को माइनस माइनस करते जाएंगे, एक समय आएगा वो जीरो तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा हमें क्या करना होगा, C2 को फिर से वैल्यू इनिशियलाइज n-1 पे कर देनी, यानी यहाँ पे आ जाना चाहिए वो। और रो को क्या कर देना है, यहाँ यहाँ से रो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रो माइनस माइनस हो रहा है, और यहाँ से जब हम नीचे आ रहे हैं तो रो क्या हो रही है, प्लस प्लस हो रही है। बस यही समझना था, बाकी काम हो गया। आते हैं सॉल्यूशन पे। हमने यहाँ पे सम निकाल लिया। सम अगर इसके इक्वल इक्वल है तो C1 प्लस प्लस और C2 माइनस माइनस। यहाँ से C था, यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से क्या है, माइनस माइनस करते गए। ठीक है भैया, समझ आ गया। अगर ये नहीं होता है तो क्या करते हैं, सम हमारा अभी भी बड़ा है, जो भी हम सम निकाल रहे हैं उससे बड़ा है, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये x बड़ा है। हाँ, एक और बात, ये हमारे क्या है, शॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी इतना आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी x अभी और बड़ा है तो हमें और बड़ी वैल्यूज चाहिए। बड़ी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम आगे कब बढ़ेंगे, जब हम C1 प्लस प्लस करेंगे। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे थे प्लस प्लस कर रहे हैं, और ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, और ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अगर कहीं हमारा सम ज़्यादा आ जा रहा है x, तब क्या करेंगे, तो हम लोग C2 माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि हमें C2 में माइनस माइनस करने पे और छोटी छोटी वैल्यूज मिलती जा रही है। बात समझ आ रही है? ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। ये देखा, सम x बढ़ा रहा है तो C1 प्लस प्लस, नहीं तो C2 माइनस माइनस। फिर एक बार चेक कर लेते हैं भैया, C1 आगे बढ़ाते तो जा रहे हैं, कहीं n से बाहर तो नहीं चला जा रहा है। अगर पहुंच जाता है n तक तो R1 को प्लस प्लस कर देना, यानी कि हम पहले इस रो में काम कर रहे थे,
अब हम इस वाली रो में R2 में काम करेंगे, ये इस वाली सेकंड रो में काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही C2 माइनस माइनस करते करते 0 पहुंचे, तुरंत ही हमें इस वाली रो बदल देनी है। रो ऊपर जा रहे हैं यानी माइनस कर दे रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, रो माइनस हो जाएगा और C2 को फिर से इनिशियलाइज कर देंगे n-1 पे। यही प्रोसेस करते करते सीधा रिटर्न कर देंगे आंसर हमारा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेते तो बहुत ही बढ़िया रहता, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। और एक सजेशन भी है, क्वेश्चन खुद से करिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, खुद से करिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू। चाहे आप 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला आपके में। ओके, बाय बाय।